हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीज कॉर्नर। राधे राधे। चलिए आज हम एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनते हैं। जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर कर दुखी ही होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं न कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका उसे सुधार नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो सकता है। इसके ऊपर एक स्टोरी है जो मैं आज आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रूप से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो हमेशा चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस किया था, लेकिन कुछ नहीं बोले। एक दो दिन के बाद उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने ही कैबिन में बुलवाया और पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते। क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? सर, वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ। समझ नहीं आता क्या करूँ। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुँचे तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया। फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज़्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का ग्लास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो। छात्र ने ग्लास हाथ में लेकर जैसा ही एक घूंट पी लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज़्यादा है, छात्र बोला। अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ ग्लास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से ग्लास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज़्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुन प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ। ये शिकंजी तुम्हारी ज़िंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव है। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा है, लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। हमारे साथ भी ऐसे बहुत सी बुरी बातें हो चुके हैं, समस्याएं हो चुके हैं, तो हम अभी कभी भी नहीं सुधार सकते, लेकिन हम उसको बदल सकते हैं। हमारे लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमको देख कर जेलसी फील करते और हमको हमेशा देख के कुछ न कुछ चुभने वाली बातें करते हैं। तो उनको हम क्या करेंगे, कम से कम उनसे मिलिए और जितना हम अवॉइड कर सके उनसे मिलने का मौका कम कर दीजिएगा।
तो इससे हमारी दिल भी अच्छा रहेगा और उनको जो आपको देखकर जो परेशानियां करने का मूड है वो भी कम हो जाएंगे। दुनिया में बहुत सारी ऐसे लोग हैं हमको परेशान करते रहते हैं, जो भी है ना दूसरों को परेशान करने में ही उनका खुशी बढ़ते हैं। तो उनके ऊपर हमको क्या करना चाहिए, उसके ऊपर भी एक छोटी सी कहानी है जो मैं सुना देती हूँ। जब हम इन सभी बातों को सुनेंगे तो हमारी ऊपर नेगेटिव फीलिंग आएंगे और हमारी ये सब नेगेटिव फीलिंग्स की वजह से हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अगर हम इन सब बातों को अवॉइड करेंगे, इनकी बातें ना सुनेंगे, हम सिर्फ अपनी बात सुनेंगे, हमारे लिए एक डेस्टिनी बना के रखना कि हमको क्या करना चाहिए। सबकी बात सुनो। अगर कोई भी अपने रिलेटिव से, जो भी अपना पास के रिश्तेदार है, अपनी माँ बाप बच्चे सभी बहुत सारे रिश्ते होते हैं ना, जो भी है सबका सुनो, पर अपना जो मन कहता है वही आप करो। दुनिया का बात कम सुनो और अपनी मन की बात ज़्यादा सुनो। अब हम एक दूसरी मोटिवेशनल स्टोरी सुनेंगे। एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए हुए थे। बहुत से दीन दुखी परेशान लोग उनके पास उनकी कृपा दृष्टि पाने हेतु आने लगे। ऐसा ही एक दिन दुखी गरीब आदमी उनके पास आया और साधु महाराज से बोला, महाराज मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्जा भी है, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझ पर कुछ उपकार करो। साधु महाराज ने उसको एक चमकीला नीले रंग का पत्थर दिया और कहा कि यह कीमती पत्थर है, जाओ जितनी कीमत लगवा सको लगवा लो। वो आदमी वहाँ से चला गया और उसे बेचने के इरादे से अपने जान पहचान वाले एक फल विक्रेता के पास गया और उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत पूछ लिया। फल विक्रेता बोला, मुझे लगता है कि ये नीला शीशा है, महात्मा ने तुम्हें ऐसा ही दे दिया है। हाँ, यह सुंदर और चमकदार दिखता है, तुम मुझे दे दो, इसके मैं तुम्हें 1000 रुपये दे दूँगा। वो आदमी निराश होकर अपने एक अन्य जान पहचान वाले के पास गया, जो कि एक बर्तनों की व्यापारी था। उनसे उस व्यापारी को भी वो पत्थर दिखाया और उसे बेचने के लिए उसकी कीमत जाननी चाहिए। बर्तनों का व्यापारी बोला, यह पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं इसके तुम्हें 10,000 रुपये दे दूँगा। वह आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और भी अधिक होगी और यह सोच वो वहाँ से चला आया। उस आदमी ने इस पत्थर को आप एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, ये काफ़ी कीमती है, इसके मैं तुम्हें 1,00,000 रुपये दे दूँगा। वो आदमी अब समझ गया था कि वह बहुत अमूल्य है। उसने सोचा, क्यों न मैं इसे हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। यह सोच वो शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया। उस हीरे के व्यापारी ने जब वो पत्थर देखा तो देखता रह गया। चौंकने वाले भाव उसके चेहरे पर दिखने लगे। उसने उस पत्थर को माथे से लगाया और पूछा, तुम यह कहाँ से ले आए हो? यह तो अमूल्य है, यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकती। हम अपने आप को कैसे देखते हैं? क्या हम वो हैं जो दूसरे हमारे बारे में जो बोलते हैं वो नहीं है? आपकी लाइफ अमूल्य है, आपके जीवन का कोई मोल नहीं लगा सकते। आप वो कर सकते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। कभी भी दूसरों के नेगेटिव कमेंट से अपने आप को कम मत समझ लिए। हमेशा हमें दूसरे लोग ये दिखा देते हैं कि तुम कितने अच्छे हो, बुरे हो। हमको भी ऐसा लगता है कि हम उनकी नज़र से हम अपने को ताकते हैं कि हाँ सही में मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ऐसा नहीं, हम कौन है करके हमको खुद को सोचना चाहिए कि हम सही में ये लोग जो बोलते हैं ऐसा है क्या।
हमारे अंदर भी बहुत सारे हुनर है जो हमें दुनिया का सुन सुन के अपने हुनर भी भूल चुके हैं। तो सोचिए सब कौन थे, कैसे थे बचपन से अभी तक, क्या क्या कर दिया है, क्या बोल दिया है, क्या करते आए हैं, अभी क्या कर रहे हैं, सब सोच के कभी भी अपने बारे में सोचने के लिए भी एक दिन निकाल लिया करो। आज के लिए इतना ही है, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।